अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त चौधरी इमरान जफर। दोस्तों, ये वीडियो मेरी एंड तक देखना, और अगर आप सच में अपने मुल्क से और इस भाईचारा जो हमारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भाईचारा है, इस मुल्क की जो पहचान है, अगर आप उस पर यकीन रखते हो तो ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि हो सकता है कि इस वीडियो की वजह से किसी का जो जहन जो कुछ लोगों ने खराब कर दिया है वो ठीक हो सके। मेरी बात समझे। मैं बात कर रहा हूं कश्मीर फाइल्स की। कश्मीर फाइल्स के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता था। मुझे लगा था कि इस फिल्म को हमारे हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं वो नहीं देखेंगे। वो इसलिए क्योंकि इस फिल्म में एक जो घाव है उसको ताजा किया गया, उस जख्म को कुरेदा गया है। आज जो 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, ऐसा नहीं है कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, वो तो बदकिस्मती की बात है, कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ और उसके बाद उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। आज भी जो कोई सच्चा मुसलमान है वो ये मानता है कि ये जो हुआ गलत हुआ। कश्मीरी पंडितों को आज अपने घरों पे होना चाहिए था। आज जो भी कोई न्यूज चैनल आप ओपन करो, कश्मीर फाइल्स, आप पार्लियामेंट सेशन में देख लो, जितने भी हमारे दिग्गज नेता हैं, उनको हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करनी चाहिए, वो भी इस घाव को कुरेद रहे हैं, हिंदू मुसलमान के दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं। अफसोस की बात है। और उससे भी ज्यादा मुझे अफसोस हुआ कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब में यही कश्मीर फाइल चल रहा है। आज देखिए, यहां पे खोट है, लोगों की नीयत में खोट है। अगर इनको सच में इतना दर्द है, जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, जो सरकार के लोग हैं, इससे पहले वो कोसते रहे, सरकारों को कोसते रहे कि अगर हमारी सरकार होती तो हम कश्मीरी पंडितों को अपने कश्मीर में वापस भेजते, उनके घरों में वापस भेजते। लेकिन आज तो सरकार उनकी अपनी है, जो सवाल उठा रहे हैं। कहने का मतलब यह कि उंगली एक तरफ है, तीन उंगलियां उनकी अपनी तरफ है। 2014 से लेके आज तक आप सरकार में हो। मजा तब था, ऐसी फिल्मों को बढ़ावा मत दो जिससे कि आज मैं आपको बताता हूं कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, एक कश्मीरी पंडित जो था, उसके दिल में नफरत थी, जायज थी। जो उसके दिल में नफरत थी वो जायज थी, लेकिन वो वक्त के साथ साथ नफरत जो है वो खत्म हो रही थी, खत्म हो भी गई थी। ठीक है, मेरे कितने कश्मीरी पंडित दोस्त हैं। आज शबे बारात है, मुझे कितने कश्मीरी पंडितों का जो है वो मुबारकबाद आई। आज हमारे में वो चीजें नहीं थी। आज वो घाव जो है वो भर चुके थे, और भी उन पे मलहम लगाने की जरूरत थी। जो थोड़े बहुत घाव थे, वो मरहम तब लग सकता था, मैं सरकार को एक बात कहता हूं, वो मरहम तब लग सकता था कि आप कश्मीरी पंडितों को अपने घरों में वापस भेजते और कश्मीर का एक इतना अच्छा माहौल बनाते कि कश्मीरी पंडित और मुस्लिम वहां पे भाई भाई की तरह रहते। यहां पे लड़ाई जो है, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो 1990 में हुआ वो अच्छाई और बुराई की लड़ाई थी, वो हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। आप पता कीजिए कि इस मिल्टन सी में, जम्मू कश्मीर में कितने मुसलमान मरे, कितने लोगों ने अपनी जानें जो हैं, वो कीमती जानें जो हैं जिनकी जाया हुई, आप पता कीजिए। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आज कश्मीर फाइल्स बन गई। अब 1984 के दंगों पे भी फाइल बनाओ, उसके बाद जो गुजरात में हुआ उस पे भी फाइल्स बनाओ, उसके बाद जो दिल्ली में हुआ उस पे भी फाइल्स बनाओ। अरे बॉलीवुड को मैं एक बात कहना चाहता हूं, बॉलीवुड की इमेज बहुत अच्छी थी, जो समाज को एक मैसेज देती थी। आज मुझे बॉलीवुड पे भी शर्म आ रही है कि इस तरीके की वीडियो बना के, मुल्क है, एक खूबसूरत मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है कि जिस पे हमें नाज है। नाज किस लिए है? क्योंकि यहां पे तरह तरह के लोग रहते हैं, बहुत मजहब हैं, और हर एक को बोलने की आजादी है। बोलने की आजादी है, हक पे बोलने की आजादी है, ना कि ऐसा बोलने पे आजादी है, ऐसी फिल्में बनाने पे आजादी है जिसकी वजह से समाज में नफरतें फैलें।
मैं बॉलीवुड से कहता हूं, कश्मीर फाइल्स आपने क्यों बनाई? और उसमें आपने एक पर्टिकुलर यह बताया कि मुसलमान होता ही ऐसा है। आपने हिंदुस्तान के हर उस मुसलमान को टारगेट किया, आपने हर उस मुसलमान के फैसले पे सवालिया निशान उठाया। इस हिंदुस्तान की लड़ाई जो है वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने मिलकर लड़ी थी। जब मुल्क का बंटवारा हुआ था उस वक्त भी जिनको जाना था वो चले गए थे, लेकिन जिनको अपने मुल्क से मोहब्बत थी वो इसी मुल्क में है। आज उस फैसले को, उनके इस फैसले को कि हम ऐसे मुल्क में रहना चाहते हैं जहां पे ईद और दिवाली साथ में मनाई जाए, जहां पे शब और होली साथ में मनाई जाए। आज मैं हिंदू भाइयों को होली की मुबारकबाद देता हूं और मुसलमान भाइयों को शब बारात की मुबारकबाद देता हूं। आज मैंने जैसी आंखें खोली, मुझे शब बारात की जो है, मुझे याद नहीं था कि शब बारात है, लेकिन मुझे हिंदू भाइयों ने मैसेज किया, मुझे पता चला यह इस मुल्क की पहचान है। मेरी बात समझिए, जिस दिन आप सब लोग लगे हुए हो, आप सब लोगों को मसला है कुर्सी का, आपकी कुर्सी सेफ रहे, हिंदुस्तान सेफ रहे ना रहे, आपको इससे क्या मतलब है? आज मैं भी एक मुसलमान हूं, आपने मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाई ना कि मुसलमान ही ऐसे हैं। कश्मीर में अच्छाई और बुराई की लड़ाई थी और वहां पे बहुत अच्छे ऐसे मुसलमान थे जिन्हों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा। बात समझे? आज मैं भी एक मुसलमान हूं, जम्मू कश्मीर का ही एक मुसलमान हूं, मेंढर का रहने वाला हूं। मेरे बाप दादा ने और वहां के मुसलमानों ने, हमारे यहां पे अकलियत में हिंदू हैं, लेकिन हमने उनको ऐसे रखा था, रखा है और रखेंगे अपनी जान से आगे। और वो हमें दिल से प्यारे हैं और वो भी हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जब कबाइलीज आए, हम लोगों ने उनसे कहा, जब वो वहां से पलायन करने लगे, हमारे बाप दादा ने कहा कि जब तक हमारी सांस में सांस है तब तक हम आपको यहां से नहीं जाने देंगे। आपकी बेटियों की आबरू, आपकी इज्जत, हमारी इज्जत, ठीक है? और वहां पे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दिया। यह है हिंदुस्तान, यह है मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान। मैं प्लीज, मेरी गुजारिश है, आप सब लोगों से गुजारिश है, खासकर नौजवानों से, क्योंकि जिन लोगों को हमें समझाना चाहिए वो तो ये आग लगाने में लगे हुए हैं। मेरी नौजवानों से गुजारिश है कि यहां पे हिंदू और मुसलमान का कोई मसला नहीं। ऐसी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ऐसी कोई स्टेट नहीं रही होगी जहां पे किसी हिंदू के साथ, किसी मुसलमान के साथ, किसी सिख के साथ बुरा नहीं हुआ हो। लेकिन जो चीजें, जो बहरूपिये थे ना, वो पहले दीवारों के पीछे कमरे बंद करके ऐसा जहर घोलते थे। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हर जगह शरेआम यह जहर घोला जा रहा है। तो नफरत में कुछ नहीं रखा है। जो कश्मीर में हुआ वो हो गया, वो भूला नहीं जा सकता। उसको हम बेहतर करें, हम ऐसा इस मुल्क को बनाएं कि दोबारा कभी ऐसा ना हो। ना कि ये कि पुरानी बातों को याद करवा के नौजवानों के दिलों में नफरत डाल के आने वाले 100 साल के लिए फिर से मुल्क को बर्बाद करने के लिए छोड़ दें। मोहब्बत फैलाना बहुत मुश्किल काम है जनाब, लेकिन नफरत फैलाना जो है ना वो ऐसे फैलती है। तो ये सब नौजवानों को तय करना है कि आप इस मुल्क को एक मोहब्बत वाला मुल्क बनाना चाहते हो या ऐसा मुल्क बनाना चाहते हो जहां पे नफरत के सिवा कुछ ना मिले।